धुळ्यात विराज टाईल्स येथे सिम्पोलोची उत्तर महाराष्ट्रात पहिली शाखेचे मोठ्या दिमाखात उद्घाटन संपन्न। याबाबत वृत्त असे की धुळ्यातील सुप्रसिद्ध उद्योजक विनोद बन्साली यांनी 34 वर्षापूर्वी विराज स्टाईलच्या नावाने धुळ्यात पारोळा रोडवर आपल्या व्यवसायाची सुरुवात केली। अतिशय उत्तम दर्जाचे सर्व प्रकारचे सुविधा त्यांनी या ठिकाणी नागरिक ग्राहकांना पुरविल्यात। आज 34 वर्षात ते पदार्पण होत असून त्यांनी आता संपूर्ण भारतात नंबर 1 मधली सिम्पोलो कंपनीच्या माध्यमातून धुळ्यात उत्तर महाराष्ट्रातील पहिली शाखेचे उद्घाटन या ठिकाणी करण्यात आले। सिम्पोलो ग्रुपचे सीएमओ भरत अग्रवाह यांच्या हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन करण्यात आले। तर धुळेकर नागरिक ग्राहकांच्या सेवेत सदर सिम्पोलो कंपनीच्या माध्यमातून या ठिकाणी सदर विविध सुविधांयुक्त भव्य अशी गॅलरी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। एका छोट्याशा व्यवसायातून एक मोठा वटवृक्ष या ठिकाणी विनोद बन्साली यांनी उभा केला आहे। यासाठी विनोद बन्साली यांचे परिवाराचे देखील मोठा सहभाग या ठिकाणी लाभला। तर सदर सिम्पोलो कंपनीचे उत्तर महाराष्ट्रात सदरची ही पहिली शाखा असून धुळ्यात देखील ही पहिलीच शाखा आहे। या शाखेच्या माध्यमातून या गॅलरीच्या माध्यमातून ग्राहक नागरिकांना या ठिकाणी सिम्पोलोच्या गॅलरीच्या उपलब्ध झाल्याने मुंबई दिल्लीत देखील सदर सुविधा उपलब्ध नसल्याने धुळ्यात प्रथमच या ठिकाणी ग्राहक नागरिकांना सर्व सुविधांयुक्त या ठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीने घर देखील तयार करून या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत। सदर या उद्घाटन प्रसंगी सिम्पोलो कंपनीचे सीएमओ भरत अग्रवाह, महापौर प्रदीप नाना करपे, विराज सिरामिकचे मालक विनोद बन्साली, अविनाश भावसार, कुणाल सोनार, संजय देसले, क्रेडाईचे अध्यक्ष संजय ऐरराव, प्रतीक सुराणा, स्वप्नील बन्साली, विनोद बन्साली आदी सर्वच व्यापारी वर्ग तसेच ग्राहक नागरिक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सदर सिम्पोलो कंपनीच्या माध्यमातून या ठिकाणी धुळ्यात प्रथमच या ठिकाणी सर्व आधुनिक पद्धतीचे प्रकारचे घर विविध प्रकारच्या सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने सदर धुळेकर नागरिकांकडून सिम्पोलो कंपनीचे तसेच विराज सिरामिक मालक विनोद बन्साली यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले। मतलब 2009 और 10 में मैं पहली बार दुनिया में आया था। जब हमारा सबसे पहले मुलाकात हुआ था विराज सिरामिक से, तो कंपनी जिस लेवल पे आज यहाँ पहुँची है, आप आज सब सिम्पोलो को जानते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने डीलर है और इतने साल से कंपनी से जुड़े हैं, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज सिम्पोलो जहाँ पहुँचा है, स्पेशली अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो उसमें विराज सिरामिक और स्वप्निल भाई, मैं उसको स्वप्निल भाई करके बुलाता हूँ, क्योंकि एक आदमी की जो मेहनत है ना, वो मेहनत उससे आगे बढ़ाती है। आप लोग मानेंगे कि ये हमारे डायमंड डीलर है। मतलब इंडिया में अगर सिम्पोलो की बात करते हैं तो 1000 डीलर में से करीबन 25 डीलर्स होंगे जो डायमंड है। और डायमंड नॉट ओनली सेल बट थिंकिंग। आज हमें भी आगे कोई स्ट्रेटेजी बनाना होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, तो मैं पहले स्वप्निल भाई को फ़ोन करता हूँ और उसके बाद जो डिटेल नॉलेज होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक मुकाम पे पहुँचाने के लिए वहाँ डीलर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें स्वप्निल भाई और प्लस हमारे जो नासिक में पीयूष जी है, वो भी डायमंड डीलर है, उसका भी सेम इतना ही कंट्रीब्यूशन है। अगर आज हम सिम्पोलो की बात करते हैं तो हमारा जो फिलोसॉफी है, हम टाइल्स में स्टाइल बनाते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो 1000 करोड़ का टर्नओवर है
जिसमें अगर पान इंडिया बात करेंगे तो 1000 डीलर्स है। और अभी जो इंट्रोडक्शन में मैडम थोड़ा मिस्टेक करके मैं उसको रिकरेक्ट कराता हूँ। हमारा पर डे कैपेसिटी 18,000 स्क्वायर मीटर। अगर आसाम भाषा में बात करें तो पर डे 8.5 लाख स्क्वायर फीट टाइल्स बनाते हैं। अगर हम कैलकुलेशन में करें तो हम हर दिन 50,000 घर को सजाते हैं। हमारा ये मानना है हम स्टाइल बना रहे हैं ताकि हम एक जो एंड कस्टमर है उसकी लाइफस्टाइल को एनहांस कर सके। अगर टाइल्स कोई भी जगह लगती है तो उसमें सबसे पहले क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पिछले 10 साल से अगर सिंपोलो की बात करेंगे तो क्वालिटी में नेवर कॉम्प्रोमाइज़। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंपनी ऑलवेज न्यू टेक्नोलॉजी प्लांट लाती है और सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिंपोलो का पूरा जर्नी है जिसमें हमारे डीलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसकी वजह से आज सिंपोलो यहाँ पहुँची है। आगे जो आपने मैडम ने करेक्ट बताया कि हमें 37 साल और आगे बढ़ना है, तो मैं तो चाहूँगा स्वप्निल जी के बाद में उसकी सेकंड जनरेशन है वो भी बिजनेस को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा मेरा स्वागत किया और आई रियली अप्रिशिएट। थँक यू व्हेरी मच। सुंदर आणि सुरेख आहे। मी याच्यावर एकच सांगेन की सुनील भाई आणि विनोद भाईंनी एक झाड लावलं होतं छोटं, त्या झाडाचं आता एक मोठं वृक्षामध्ये रूपांतर झालंय आणि त्याची फळं आता आमचे स्वप्नील भाई तयार करणार आहेत। आणि यासाठी आम्ही सर्व आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स, डिझाईन मेंबर्स आणि सर्वांतर्फे मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांचे आम्हाला कायम सहकार्य, आमचे पण त्यांना सहकार्य राहणारच आहेत। त्याच्यामुळे त्यांनी असेच पुढे यावे अशी मी त्यांना आशा करतो आणि त्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स या गॅलरीबद्दल देतो। हो गए 8 से 10 साल दुलिया मुझे आने को, तो उस बात में एक है कि जब मैं यहाँ से पढ़ने के लिए पुणे गया तो पढ़ाई ये शब्द मेरे लिए इससे बैठा नहीं कभी। जैसे तैसे करके पास हुआ। यहाँ से टीचर ने फेल किया मुझे, बोला यार नहीं, फिर वो जिद पकड़ ली थी कि नहीं अब यहाँ रहना ही नहीं है। तो वो जिद बोलते ना, कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है, तो वो जिद ऐसी थी कि वहाँ पे पढ़ना ही नहीं बोला भी यार। तो उसके लिए मेरे को पुणे जाना पड़ा, सिंहगढ़ गया। पर वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट आया कि वहाँ से फिर वो बात ही नहीं रही ना, मेरे को देखना पड़ा वापस कभी। और जो लाइन बैठी, जैसे ही यहाँ से मैं पुणे गया तो तभी मैंने डिसाइडेड था कि जब भी आऊँगा कि मैं आके विराज सिरामिक्स पे ही बैठना है। ये माइंडसेट एकदम क्लियर था। मतलब वो एज में इतना माइंडसेट क्लियर होना बहुत बच्चों को अभी तक भी नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है। पर वो टाइम से था क्लियर कि नहीं, मेरे को कुछ भी कर ले, आखिरी में आके मैंने टाइल्स का ही काम करना है। सबसे मेन था उस टाइम पे पापा का साथ। पापा आपने मुझे ज़िंदगी भर आपका साथ दिया, हर जगह मुझे सही गलत का एहसास कराया और जैसी ज़रूरत थी वो टाइम पे उस हिसाब से मुझे काम करने का मौका दिया। छोटी सी उंगली पकड़कर चलना उन्होंने सिखाया, जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बताया। मेरी हर उलझन को उन्होंने अपनी समझदारी से सुलझाया। मेरे हर तस्कियों को उन्होंने अपनी आंखों में भिगोया। उनके इसी विश्वास से मैंने अपना आत्मविश्वास बनाया। थैंक यू वेरी मच पापा फॉर एक ट्रस्ट रखा मेरे पर, भरोसा रखा और खुला हाथ दिया कि तू तेरे ऐसे कर। और वो आज उस काम से इस शाम तक अपन पहुँचे और सिंपोलो गैलरी का ओपनिंग कर रहे हैं। साथ में सुनील अंकल ने वो सही साथ दिया, कभी कोई दिक्कत नहीं, हर बार सपोर्ट रखा, चल ठीक है हो जाएगा कर लेंगे। और बस ये सब के लिए शॉर्ट में बोलने में अपना ये नहीं, पर जो दिल की भावना थी वो मैं करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू।